एक सवाल है मेरा, कांग्रेस को ऐसा क्यों डर लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं संविधान में बदलाव कर सकती है अगर उनकी अच्छी खासी सीटें आती है, 400 पार की जो बात कर रहे हो वो आती है, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो आप स्पष्ट देख लीजिए, जो पिछली गतिविधियां हैं संविधान को हर जगह कुचलने की कोशिश की गई है। आप कितना भी देख लीजिए, आप अमेंडमेंट देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, जो उद्बोधन कर रहे हैं वो आज भी कह रहे हैं कि 400 के पार। आप देखिए, अभी तो हमने शुरुआत नहीं की, आप तो वो जो ये देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा हरिद्वार पड़ती है और ये विधानसभा रुड़की है और एक मंगलोर है, दोनों आसपास ही विधानसभा है। और मेरे साथ में कुछ कांग्रेस से लोग हैं और अच्छा खासा जानकारी रखते हैं और ये चीज फाइनल होगी आज, ये लोकसभा सीट कौन जीत रहा है, किसके पाले में ये सीट जाने वाली है, आज पता चल सकता है आपको, कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग सकता है आपको। समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार इंडिया के सभी श्रोताओं को। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं श्री ईसम सिंह जी और हमारे कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास चौधरी जी अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हैं और श्री ईसम सिंह जी आज कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं स्वागत करता हूँ। और आज ये जो आवश्यकता पड़ी है वो इसलिए पड़ी कि जो कांग्रेस ने संविधान बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान पर आंच आ रही है, उस संविधान को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, उस संविधान को कुचलने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए आज हरीश रावत जी भी यहाँ पर आए हैं और वो श्री ईसम सिंह जी को ये पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। और संविधान बचाने वालों की जमात है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है कि जो देश बड़ी मुश्किल से ये आजाद हुआ था और ये उस संविधान है, इसके प्रति हम सब ने शपथ ली थी, आज उस संविधान को कुचलने की जो कोशिश है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को बचाने के लिए एक सवाल है मेरा, कांग्रेस को ऐसा क्यों डर लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं संविधान में बदलाव कर सकती है अगर उनकी अच्छी खासी सीटें आती है, 400 पार की जो बात कर रहे हो वो आती है, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? नहीं, ये तो आप स्पष्ट देख लीजिए, जो पिछली गतिविधियां हैं संविधान को हर जगह कुचलने की कोशिश की गई है। आप कितना भी देख लीजिए, आप अमेंडमेंट देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, जो उद्बोधन कर रहे हैं वो आज भी कह रहे हैं कि 400 के पार। आप देखिए, अभी तो हमने शुरुआत नहीं की, आप तो वो जो ये देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, जो बहुत घातक संकेत है। और इसको बचाने के लिए मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव वो जीत जाते हैं तो ये आखिरी चुनाव होगा और देश में लोकशाही खत्म हो जाएगी और तानाशाही शुरू हो जाएगी। इसलिए लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आज इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए आज इंडिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं इनको आप क्लियर करिएगा, तानाशाही किस प्रकार से तानाशाही हो रही है, कि आप थोड़ा सा ओपन होकर बताइएगा, क्योंकि तानाशाही का एक होता है पर्टिकुलर अर्थ, यानी कि अगर आर्मी लगा दे रहे हैं या किसी तरह का, क्या है मतलब तानाशाही का, एक हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाह रहे हैं। देखिए, तानाशाही का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र का मतलब है जन आस्थाओं को ध्यान में रख करके निर्णय लेना। आज ईवीएम के प्रति लोगों का भरोसा नहीं है। ईवीएम अगर संशय में है, लोगों की इच्छा है, रिट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है कि ईवीएम, और एक भिंड जिले में अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, उस डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि जो ईवीएम है, ईवीएम में बटन जो दबाया, हाथी का दबाया और जो निकला, जो वोट गई है वो भाजपा को चली गई। तो इसका मतलब उसमें फेरबदल हो सकता है, उसमें धांधली हो सकती है। तो हमारी एक ही तो मांग है कि आप जहां पर हमें संशय है उसको दूर करो। आप लोकतंत्र का तकाजा यही है, आम जनता का मतलब है आप किसी भी माध्यम से जनतंत्र में वोट ले सकते हैं। आप अभी भी 80 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे, उम्र बुजुर्ग लोग हैं, उनसे कैसे वोट ले रहे हैं? आप घर घर जाकर वोट ले रहे हैं, बैलेट के द्वारा वोट ले रहे हैं। तो आम जनता से भी अगर आप बैलेट के द्वारा वोट करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सही मायनों में चुनाव एक नियम अनुसार और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव होगा। लास्ट अंतिम सवाल है, लोकसभा हरिद्वार कौन किसके पाले में जा सकता है? यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से खड़े हैं और हरीश रावत के बेटे और उमेश कुमार, क्या समीकरण लग रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं
वो 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पूरी प्रदेश की जनता को निराश किया है। ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जो उनके खाते में जा सके, और हरिद्वार में तो कभी आए नहीं, वो कभी कोई काम नहीं किया, तो और वो यहाँ के फील्ड में कभी रहे भी नहीं है। जहां तक वीरेंद्र रावत की बात है, पिछले 25-30 सालों से वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता। आप भूल जाइए कि वो हरीश रावत जी के बेटे हैं, आप वो प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार इस क्षेत्र में चुनाव। बीजेपी भूलने को तैयार नहीं है, वो कह रही है कि परिवारवाद अरे है। भाई परिवारवाद उनका, आप देखिए ना, मैं अभी पिछले दिनों आंकड़ा दिया था कि 24 लोगों को टिकट उन्होंने परिवार में दिया है और 15 रिश्तेदारों को दिया है, तो भाजपा खुद परिवारवाद कर रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं? और जहां तक बात कांग्रेस की है, यहाँ पर जो मुकाबला है केवल कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, अन्य किसी का मुकाबला मैं नहीं मानता यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ दो विचारधारा की लड़ाई है, एक है संविधान बचाने वालों की और एक है संविधान को कुचलने वालों की। तो हम संविधान बचाने वालों के साथ में है, और संविधान बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए हम सब लोग इस बार इंडिया को मजबूत करने का काम करेंगे। आप किसको बचाने की बात कर रहे हैं? संविधान को बचाएंगे या किस बात को बचाएंगे जो साहब कह रहे हैं? क्या लगता साहब कह रहे हैं कि संविधान को ही बचाएंगे। और आपने जो पूछा ना इनसे जी, जी। कि यहाँ किसके पाले में जाओगे, देखो दलित समाज जब कांग्रेस के साथ जुड़ गया जी 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 तो वीरेंद्र रावत जी जी के पाले में जाओगे। यहाँ त्रिवेंद्र रावत के पास नहीं जाने की कि जब 4 साल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यहाँ देखा नहीं, आज अगर चुनाव आएंगे तो यहाँ भाग दौड़ रहे। अच्छा भाई हरीश रावत जी थे, उनकी पहचान है, तो इसीलिए देखो जी वीरेंद्र रावत जी के पाले में यहाँ जागा हरिद्वार सीट। ठीक।